मोतीलाल नेहरू की असली कहानी हमें कभी बताई ही नहीं गई। आप उनके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो अगले 2 मिनट में बदल जाएगी। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप लॉयर थे। उनकी मंथली इनकम उस जमाने में 5 फिगर्स में थी, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। पहले वो कांग्रेस के नरम दल यानी मॉडरेट्स का चेहरा थे, लेकिन 1917 में एनी बेसेंट की अरेस्ट और 1919 के जलियांवाला बाग की निर्दयता देखकर उनका पूरा जीवन बदल गया। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी थ्राइविंग प्रैक्टिस छोड़ दी, वेस्टर्न सूट्स जला दिए और गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद पड़े। लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर मूव था द गुड कॉप एंड द बैड कॉप स्ट्रैटेजी। अप्रैल 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका तो ब्रिटिश कांप गए। गांधी जी ने इन वायलेंट मेथड्स की निंदा की, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। असेंबली बॉम्बिंग के 2 दिन बाद उन्होंने वायसरॉय इरविन के सामने एक ऐसी स्पीच दी जिसने वायसरॉय को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कहा, द चॉइस लाइज बिटवीन गांधी एंड बलराज। बलराज भगत सिंह का सीक्रेट कोड नेम था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। मोतीलाल नेहरू ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट मैसेज दे रहे थे कि अगर आपने गांधी जी के पीसफुल डिमांड्स नहीं मानी तो आपको बलराज का सामना करना पड़ेगा। ये उनका पॉलिटिकल लेवरेज था। वो गांधी जी के रास्ते पर थे, पर बलराज के डर से ब्रिटिशर्स को निगोसिएशन टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न हिस्टोरियन कामा मैकलीन ने अपनी रिसर्च में रिवील किया है कि मोतीलाल नेहरू पर्दे के पीछे क्रांतिकारियों की हेल्प करते थे। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रहे जेन सहानी के मुताबिक मोतीलाल जी ने एचएसआरए के साथियों तक 1000 रुपए पहुंचाए थे। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन मोतीलाल जी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट भी बना रहे थे। 1925 में स्कीम कमेटी के थ्रू उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि अपनी आर्मी के बिना आज़ादी बेईमानी है। उन्होंने यूके और यूएस के मॉडल्स को स्टडी किया, जिसने आगे चलकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए का रास्ता साफ किया। और जब ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते, तो उन्होंने 1928 में लिखी द नेहरू रिपोर्ट। इसमें वही चीजें थीं जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी हर सिटीजन को वोट का हक, फंडामेंटल राइट्स की लंबी लिस्ट और सेक्युलरिज्म यानी स्टेट और धर्म का अलग होना। 6 फरवरी 1931 को वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपना सबसे बड़ा एसेट, अपना घर आनंद भवन, देश को डोनेट कर दिया। तो अगली बार कोई यदि आपसे पूछे कि मोतीलाल नेहरू ने देश के लिए किया ही क्या है, तो उन्हें बता देना कि वो पहले आदमी थे जिसने अंग्रेजों को बता दिया था कि देश की आज़ादी के लिए हम गांधी की शांति और बलराज की क्रांति दोनों रास्ते अपना सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।